सम्राट कामदेव सिंह बेगूसराय का वो नाम जो माफिया और मसीहा दोनों कहे जाते थे। बेगूसराय और आसपास के इलाकों में आए दिन गोलियों की आवाज गूंजने लगी, बंदूकों के बल पर फैसले होने लगे, हर तरफ से मर्डर और बूथ कब्जे तो आम बात हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दिल्ली तक पहुंच गई और एक दिन एनकाउंटर के लिए स्पेशल फोर्स की टीम दिल्ली से बेगूसराय पहुंच गई, जिसके बाद हुआ सम्राट कामदेव सिंह का एनकाउंटर, जिसके बाद गरीब तबकों में गम का मातम छा गया। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो बिहार। सम्राट कामदेव सिंह वो नाम जिनकी एक जमाने में बिहार बेगूसराय में तूती बोलती थी। गरीब उन्हें मसीहा मानते थे तो विरोधी उन्हें माफिया। उनकी जंग कम्युनिस्ट से थी। दोनों आमने सामने आए तो हालात ऐसे हो गए कि बेगूसराय और आसपास के इलाकों में आए दिन गोलियों की आवाज गूंजने लगी, बंदूकों के दम पर फैसले होने लगे, हर तरफ मर्डर और बूथ कब्जे तो आम बात हो गई। इन सब के लिए कामदेव सिंह को जिम्मेदार माना गया, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि कम्युनिस्टों के हिंसा का विरोध किसी और तरीके से करना मुश्किल था। बाद में समीकरण ऐसा बना कि केंद्र से लेकर राज्य तक उन पर शिकंजा कसा गया, हत्या और तस्करी का आरोप लगा, उनके धंधे बंद हुए और फिर एनकाउंटर हो गया। पूर्व विधायक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राजेंद्र राजन कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से उनकी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं थी, लेकिन वे गांजे की तस्करी करते थे। 1969 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया था। उस समय भोला सिंह सीपीआई के कैंडिडेट थे। उस दौर में कामदेव सिंह ने सोनापुर नया गांव के बूथ पर हमला किया, बूथ एजेंट को भगा दिया और बूथ पर कब्जा कर लिया था। राजेंद्र राजन 1969 के बाद 1971 के लोकसभा चुनाव के बारे में बताते हैं कि जब योगेंद्र शर्मा सीपीआई के उम्मीदवार थे और श्याम नंदन मिश्रा कांग्रेस के, तब सरयू प्रसाद सिंह ने श्याम नंदन मिश्रा को कामदेव सिंह से मिलवाया था। फिर कामदेव सिंह ने बेगूसराय के 34 बूथों पर कब्जा किया था और कांग्रेस को जीत दिलाई थी। हालांकि योगेंद्र शर्मा बेगूसराय के 6 से 5 विधानसभा सीट पर आगे थे। इसके बाद बेगूसराय में कामदेव सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने आ गए और 1971 में ही कामदेव सिंह के लोगों ने एक संघर्ष के दौरान 13 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी, जिसके बाद कामदेव सिंह के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो गया। एक के बाद 2 और हत्याएं हुई, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ राजनीतिक आंदोलन छेड़ दिया। जब एक बार राजेंद्र राजन से पूछा गया कि क्या कामदेव सिंह कम्युनिस्ट पार्टी से चिढ़ते थे, उसके जवाब में राजेंद्र राजन कहते हैं कि कामदेव सिंह से उनकी निजी लड़ाई कभी नहीं रही। उनके परिवार के कई लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर अच्छा मुकाम हासिल किया, जिनमें उनका बेटा दिल्ली में पढ़ाई करता था और आज एक सफल व्यापारी होने के साथ साथ बेगूसराय मटिहानी क्षेत्र के माननीय विधायक भी हैं। साल 1980 में सम्राट कामदेव सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। बेगूसराय के स्थानीय पत्रकार अशांत भोला इसके बाद उनके गांव मटिहानी पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मैं उस वक्त उनके गांव जाने से डर रहा था, क्योंकि पूरे बेगूसराय में एक अजीब तरह की शांति छाई हुई थी। मैं एक रिक्शे वाले को लेकर उनके गांव पहुंचा तो पूरे गांव के लोग अशांत थे। थोड़ी देर परिवार वालों से बात करने के बाद मैं उस जगह को देखने के लिए गया जहां पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान ने उनका एनकाउंटर किया था। फिर अशांत भोला ने बताया कि मैं नदी किनारे बसे पिछले जाति के लोगों से मुलाकात की, सभी रो रहे थे। मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो एक औरत जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने कहा कि उनका भगवान चला गया। फिर प्रशांत भोला ने कहा कि ये तो अपराधी थे, तस्करी थे। इनके जवाब में औरत ने कहा कि जब तक मालिक जिंदा थे हमें किसी बात की चिंता नहीं थी। हमारे घर में किसी का जन्म हो या कोई मर जाए, कोई बीमार हो, मालिक ही देखते थे। जब भी वो अपने घर आते थे तो हम लोग से मुलाकात करते थे, हमारी तकलीफें पूछते थे और तुरंत निपटारा भी करते थे। अब हमें कौन देखेगा। अशांत भोला ने बताया कि कामदेव सिंह भूमियार थे जो बेगूसराय में दबंग माने जाते थे, लेकिन निचली माने जाने वाली जाति भी उन्हें भगवान मानती थी।
एक मीडिया इंटरव्यू में कामदेव सिंह के बेटे बिहार बेगूसराय मटिहानी के वर्तमान माननीय विधायक राजकुमार सिंह जी ने बताया कि मेरे पिता का लड़ाई कानून या फिर किसी खास व्यक्ति से नहीं था। वो मुख्य तौर पर कम्युनिस्ट की सामंती विचारधारा के विरोधी थे। राजकुमार जी ने कहा कि एक जमाने में चंद्रशेखर सिंह जैसे नेता थे जिनकी वजह से लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, क्योंकि उन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन बाद में जब पार्टी सत्ता में आई और उनके समर्थन में आए तो लोग पार्टी का मूल विचारधारा ही भूल गए और सिद्धांत से भटकने लगे। ऐसा लगने लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी राजनीति नहीं कर रही है बल्कि एक संगठित अपराध में घुस रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे में कामदेव सिंह कांग्रेस के प्रभाव में आए और कांग्रेस में शामिल हो गए। पुलिस एनकाउंटर को लेकर राजकुमार सिंह ने कहा कि उनका कोई एनकाउंटर नहीं हुआ था बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या की गई थी। वही गांजा तस्करी के आरोप पर राजकुमार सिंह जी ने कहा कि उस दौर में नेपाल में गांजे की खेती पूरी तरीके से वैध थी। दूसरी बात, वो हर तरह से नशे के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी चाय तक नहीं पी। उनके जमाने में उनके जानने वाले लोग भी कहते हैं कि उनके सामने बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू का सेवन करना भी मुश्किल था। ऐसे में ये कहना कि वो एक गांजे की तस्करी करते थे, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।